साजिद अली मेमोरियल कमेटी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय जश्न-ए-उर्दू कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को MSI इंटर कॉलेज बख्शीपुर के सभागार में मोहम्मद हामिद अली एक खादे में उर्दू विषय पर परिचर्चा हुई। इस दौरान शायर वासिफ फारूकी और शिबली नेशनल PG कॉलेज आजमगढ़ के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अलाउद्दीन खान को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अलाउद्दीन खान ने कहा कि उर्दू भाषा का भविष्य उज्जवल है। इस भाषा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। इस दौर में उर्दू के विकास के लिए ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे उर्दू भाषा का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। आज के युग में टेक्नोलॉजी और सांख्यिकी प्रगति करने से उर्दू के लिए साइबर व डिजिटल दुनिया में रास्ते बहुत आसान हो गए हैं। मोहम्मद हामिद अली ने उर्दू के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्षता करते हुए वासिफ फारूकी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इल्म अदब की जमी गोरखपुर से उर्दू की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है। शहर के अतीत इसकी तहजीब की बात हो रही है तो इस समय मुझे एक बेहद दिलचस्प शख्सियत मोहम्मद हामिद अली की याद आ रही है। वह बस इस चाहत के साथ जीते रहे कि उर्दू पढ़ी जाए, उर्दू लिखी जाए, उर्दू बोली जाए। मेरे नजदीक उर्दू के खिदमतगारों में वो एक बुलंद दर्जे के मालिक थे। गुरुद्वारा कबीर साहब मगहर की प्रशासक बीबी परमजीत कौर राणा ने कहा कि उर्दू अदब की तरक्की के लिए गोरखपुर अहम भूमिका निभा रहा है। मोहम्मद हामिद अली ने उर्दू के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर सौरभ पांडेय ने कहा कि उर्दू भाषा में जोड़ने की क्षमता मौजूद है। इस भाषा ने हमेशा परिवर्तन का स्वागत किया है और क्षेत्रीय सीमा, वर्ण, जाति एवं धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का काम किया है। कमेटी के सचिव महबूब सईद हारिस ने कहा कि उर्दू का विकास तहजीब का विकास है और इसकी तालीम तरक्की के लिए जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार मुजफ्फरुल्लाह खान ने कहा कि मोहम्मद हामिद अली को उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार व प्रसार के संदर्भ में उनकी व्यापक सेवा के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। संचालन मोहम्मद फर्रुख जमाल ने किया। इस मौके पर काजी तवस्सुल हुसैन, डॉक्टर तारिक सईद, मोहम्मद हाशिर अली, असीम वारसी, शमसुल इस्लाम, जफर अहमद खां, आसिफ सईद, मोहम्मद शरीक अली, डॉक्टर ए हसन अहमद, तरन्नुम हसन, अनवर जिया, हसन जमाल बबुआ भाई, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आजम, शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव, प्रोफेसर जावेद अली, जमीर अहमद पयाम समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से EN डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हज़रात की खिदमत में अपना अक़ीदत भरा सलाम पेश करता हूँ। जनाब ये कमाल की शख्सियत है साहब, ये मामूली आदमी फर्रुख जमाल साहब, इन्होंने जिस अंदाज में मुझे यहाँ शिरकत का हुक्म दिया वो अंदाज भी बिल्कुल मुनफरिद था और किसी तरह का कोई मामला ऐसा नहीं था जिसमें किसी इनकार की कोई गुंजाइश निकले। गोरखपुर से वाबस्तगी तो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन रूहानी तौर पर मैं गोरखपुर से इसलिए भी वाबस्ता हूँ कि ये मजनू का शहर है, ये फराक का शहर है। मजनू गोरखपुरी साहब को उस ज़माने में मैंने खूब देखा है जिस ज़माने में अलीगढ़ का तालिब इल्म हुआ करता था। तो यहाँ से अक़ीदत भी है मुझे, यहाँ का एहतराम भी मेरी नज़र में है। इस स्टेज पर जितनी शख्सियतें मौजूद हैं सब बड़ी अजीम शख्सियतें हैं। मोहम्मद अली साहब के साहबजादे हारिस साहब कहाँ चले गए? अच्छा वहाँ ये साहब बड़े बाप के बड़े बेटे इसी तरह के हुआ करते हैं। अब को जो भी कहे कि हामिद साहब नहीं है हमारे दरमियान, ये यकीन करना दुश्वार होगा। उसकी वजह यह है कि ये इमारतें, ये कॉलेज, ये यहाँ से लेकर आपका इमामबाड़े तक का जो सिलसिला है उसमें एक एक ईंट शाहिद है उनकी ज़िंदगी की, उनकी अलामत है कि वो जिंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। हमारे इस ऑडियंस में हमारे अब्दुल्ला चौधरी साहब हमारे बड़े पुराने यार तशरीफ़ रखते हैं, अनवर जिया साहब यहाँ मौजूद हैं और एक हमारे और भाई हैं यहाँ मौजूद मसरूर साहब, वो भी हैं। यहाँ की नई एक आवाज़ है, निसाई एक मोतबर आवाज़ है, नुसरत अतीक साहिबा, ये सामने बैठी हैं। मेरी इनसे बिलमुशाफा मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन ये मुझे भी पहचानते हैं, मैं इनको भी पहचानता हूँ। जितनी देर से मैं बैठा हूँ कई मरतबा मैंने इनकी तरफ देखा कि काश ये मेरी तरफ देख लें, लेकिन ऐसा हुआ। जीते रहिए, बैठे प्लीज़। अरे देखा था तो, आपको पता नहीं? अच्छा मुझे पता नहीं चला। तो बहरहाल ये सारे जिम्मेदार लोग हैं। ये सब पे बहुत नजर रखते हैं आप। ये
इस बिलावजह में थोड़ी ये चौधरी है। ये जो खसारा है हामिद साहब के न होने का, वो खसारा अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। तो कभी तो बहरहाल हामिद साहब की पूरी नहीं होगी, लेकिन हामिद साहब के ये कारनामे, जो अंग्रेजी का एक फ्रेज है, वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, तो ये ऐसी ही शख्सियतें हैं हारिस साहब जैसी, जिनके लिए ये कहा गया है, ये कोट किया गया है। तो एक कोटेशन है, एक लायक बाप की इसी तरह की लायक औलादें होती हैं जो अपने वालिदैन को इस तरह खराज अकीदत पेश करती है कि उनको दायमी ज़िंदगी अता हो जाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर आप सबकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए, और बस और क्या ये तय नहीं हुआ था। दो चार शेर भी सुना दीजिए। शेर सुना दूँ? चलिए साहब, दो तीन शेर सुन लीजिए। एक गजल जाहिर सी बात है, गोरखपुर है ये फ्राक का शहर। हाँ ये तो है, फ्राक का शहर है। उबैदुल्ला चौधरी साहब सामने बैठे हैं, तो मुझे बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा इसको। शेर सुन लीजिए साहब, गजल के दो तीन शेर सुनाता हूँ कि एक ना एक दिन तेरी शरफ कहाँ से मैं पढ़ता हूँ। हाँ मुलायम भाई, एक शेर इन्होंने पढ़ा था सिपासनामे में, मेरे नोट भी किया है मुझे, वही उसी गजल के चंद शेर सुनाई देता हूँ कि कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं। कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं। हाँ संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं। शायर का बुनियादी हक होता है कि वो ताल्ली करे। ताल्ली वो उस ऐप को कहते हैं कि खुद सताइश की जाए, लेकिन ये ताल्ली अपने औकात में रहकर कर रहा हूँ, इसलिए माजरत नहीं करूँगा। अर्ज करता हूँ कि हाँ संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं। अर्ज करता हूँ शेर के गालिब मीर शहनशाह सुखन है, लेकिन गालिब मीर शहनशाह सुखन है, लेकिन अपने खित्ते में जिम्मेदार गजल हम भी हैं। अपने खित्ते में जिम्मेदार गजल हम भी हैं। और एक शेर बतौर ख़ास इसका समात कीजिए कि हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का। हमको फन आता है, हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गजल हम भी हैं। हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का। यार ये फराक के शहर में तालियां बजाने वाले लोग अगर हैं तो फिर मजबूत हो, तालियां अगर बजाई जाए तो मजबूत, वरना अपने लबों को जुल्बिश दे दीजिए, शायर का पेट भर जाएगा कसम खुदा की। शायर आपकी तवज्जो का ही नहीं, आपकी दाद का भी तालीब होता है। ये कमजोरी होती है शायर की कि हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। और शेर मुलादा फरमाया है हज़रात इसका कि और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। एतराफ़ करता हूँ कि इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे। सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। और मुशायरों का हिस्सा हूँ। सिपासनामे में इतना लिख दिया इन्होंने, जो सच्चाई भी, इनकी मोहब्बत ज़्यादा है, इसमें सच्चाई कम है। मुशायरों से वाबस्तगी का एक शेर मैं पढ़ता हूँ। सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं, इसके दामन पर कई दाग लगे हैं हमसे। सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। अर्ज करता हूँ एक शेर कि ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें। ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें। हिस्से रौनके बाजार गज़ल हम भी हैं। हिस्से रौनके बाजार गज़ल हम भी हैं। कब कहा हमने कि मेमार गज़ल हम भी हैं। और आखिरी 3 शेर सुना के मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अर्ज करता हूँ कि ख्वाब देखने वालों रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आँख खुश्क होने पर
दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। आप खुश्क होने पर दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। और रह गुजारे हस्ती में कहकहों की बस्ती में तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। रह गुजारे हस्ती में कहकहों की बस्ती में तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला चश्म नम से जो निकला अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। बहरे गम से जो निकला रह गुजारे हस्ती में कहकहों की बस्ती में तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला चश्म नम से जो निकला अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। और आखिरी शेर इसका कि तुम हवस का एक सूरज बर्ग गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। तुम हवस का एक सूरज बर्ग गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। और अब आपने सदर बनाया है तो सदर जमहूरिया तो बनाया नहीं जिसका कोई अख्तियार नहीं होता। इस महफिल का सदर बनाया तो बाख्तियार सदर होना चाहता हूँ। अपनी मर्जी से एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। ये नज़्म मैंने इस बीच में ये चूंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है मुल्क की आज़ादी का जो से नसीब हुई है इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, बड़ी शहादतें हुई हैं, बड़े खून बहे हैं। उन शहीदों के हवाले से 4 मिसरे उसके बाद नज़्म सुना सुनिए आप पढ़ने अर्ज करता हूँ कि पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा। पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा। माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं। ये उन शहीदों की तरफ से पढ़ रहा हूँ माँ की कि पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा। माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं। और हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे वतन, हम फकत नारों में वंदे मातरम करते नहीं। हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे, हम फकत नारों में वंदे मातरम करते नहीं। प्रैक्टिकल तौर पर जो अपनी जिंदगियां वक्त करते हैं मुल्क की हिफाजत के लिए, एक उम्मीदों भरी नज़्म पेश करता हूँ। उसका अनुमान है काश। आखिरी मिसरे तक इस नज़्म को अगर आपने तवज्जो से सुन लिया तो मुझे यकीन है कि आखिरी मिसरे सुनने के बाद आप आमीन जरूर कहेंगे। दाद आप मुझे दें या न दें इसकी मैं परवाह नहीं करता। पहले ही कह देते हैं, पहले ही आमीन कह दिया। अच्छा बड़े मुस्तकबिल शनास है यार, बड़े मुस्तकबिल शनास। सुनिए आप नज़्म पेश करता हूँ काश को। अर्ज करता हूँ कि अपनी चश्मे पुरनम को, जुल्मतों के मौसम को, जिंदगी के मातम को भूल कर हरे गम को और सब गले मिल जाएं चाहतों के गुल खिल जाएं। बहुत तवज्जो से बात कीजिएगा। अपनी चश्मे पुरनम को, जुल्मतों के मौसम को, जिंदगी के मातम को भूल कर हरे गम को और सब गले मिल जाएं चाहतों के गुल खिल जाएं। नफरतों की बुनियादें, अश्क और फरियादें, तलखियों की सब यादें और सितम के बुदादें खाक में मिला दें हम और मुस्कुरा दें हम। खाक में मिला दें हम और मुस्कुरा दें हम। मैं खुदा मोहब्बत के, बाहमी रफाकत के, आदमी की अजमत के और वतन की चाहत के रंग शोक हो जाएं और हम इनमें खो जाएं। रंग शोक हो जाएं और हम इनमें खो जाएं। काश ये मुबारक जश्न हमको रास आ जाए, जो भी हमने खोया है फिर हमारे पास आ जाए। काश ये मुबारक जश्न हमको रास आ जाए, जो भी हमने खोया है फिर हमारे पास आ जाए। फिर वफा की चाहत की ताज़ा फसल काटे हम, देखे अपनी खुशियों को सबके दर्द बांटे हैं, सबके दर्द बांटे हम। अर्ज करता हूँ कि गम के और मसरत के कितने बाब लिखे हम, अपनी राहतें लिखे या अज़ाब लिखे। गम के और मसरत के कितने बाब लिखे हम, अपनी राहतें लिखे। मैं गोरखपुर में पढ़ा हूँ, ये मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं गोरखपुर में पढ़ा हूँ। कि गम के और मसरत के कितने बाब लिखे हम, अपनी राहतें लिखे या अज़ाब लिखे हम। कितने वाक़े लिखे, कितने ख्वाब लिखे हम। इन गुज़िश्ता बरसों का क्या हिसाब लिखे, इन गुज़िश्ता बरसों का क्या हिसाब लिखे हम। अब दिलों की रंजिश की, नफरतों की ख्वाहिश की, जुल्मतों की कोशिश की, दुश्मनों की साजिश की एक चिता जलाएं हम, सबको ये बताएं। एक चिता जलाएं हम, सबको ये बताएं हम। हमको रास आया है अब के जश्न आज़ादी, खिल उठी है खुशियों से अब दिलों की हर वादी। और क्लाइमेक्स मुलाज़ा फरमाइएगा कि काश ये मुबारक जश्न ऐसा दायमी हो जाए, काश ये मुबारक जश्न ऐसा दायमी हो जाए, इसके रंग यूं बिखरे हर तरफ खुशी हो जाए।
इसकी मस्त लहरों में गर्क जिंदगी हो जाए, काश आदमी एक बार फिर से आदमी हो। काश आदमी एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, बड़ी वहाँ बात की थी, उसे थोड़ा तरमीम के साथ आज के इस जलसे में आपने मुझ जैसे बेलिसान और कम इल्म इंसान का बहैसियत मेहमान खुसूसी इंतखाब किया है। ये आपकी वसील कल्बी है, आपकी इल्म दोस्ती है और ज़रा नवाजी का बयान सबूत है। और इस करम फरमाई के लिए मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करना अपना खुदगवार फरीदा समझता हूँ। मैं यहाँ अपने को बेलिसान इसलिए कह रहा हूँ कि ये तालिब तकरीबन 115-16 साल की उम्र पूरी कर चुका है। इस 115-16 साल में न जाने कितनी बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियात यहाँ पर आई होंगी, न जाने कितने लोग यहाँ पर जश्न में मेहमान खुसूसी बने होंगे, लेकिन वो सब ज़रूर मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, मुझसे ज़्यादा रिसोर्स रखने वाले, मुझसे ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे। मैं दो आदमी का नाम लूँगा कि आज़ादी से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर ज़ियाउद्दीन साहब इस कॉलेज में जलवा अफरोज हो चुके हैं। इसके अलावा सैयद हामिद साहब जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से था, IAS हुए तो उन्होंने गोरखपुर में यहाँ पर नौकरी शुरू की। उस दौरान भी इस कॉलेज में आए और वाइस चांसलर जब थे तब भी वो आए। इसके अलावा दारुल मुस्लिमीन शिबली अकेडमी के ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब, उमर सिद्दीक नदवी साहब और न जाने कौन कौन लोग आए। इन सब के मुकाबले में मैं अपने को उनके पाकी भूल मिले। इसीलिए मैं खुश हूँ और फख्रिया ये कह सकता हूँ कि मैं आकर यहाँ पर अपने को फख्र महसूस कर रहा हूँ और खुशी महसूस कर रहा हूँ। गोरखपुर शहर की मुआज़्ज़ज़ शख्सियात, कुछ शनाख्ता चेहरे हैं जिनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। शिबली कॉलेज के प्रोफेसर जावेद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें देखकर मुझे एक तरह से गोरखपुर शहर में तक़वियत मिली और इसी तरह से मेरे हम सफ़र जिन्होंने गोरखपुर आने में हमारा साथ दिया, उसमें मौलाना कलीम शफ़ात इस्लाही जिनका ताल्लुक़ दारुल मुसन्निफ़ीन से है, डॉक्टर अबू राफ़े जिनका ताल्लुक़ शोबे उर्दू शिबली कॉलेज से है। आप सब लोगों की खिदमत में हदिया सलाम व आदाब। हज़रात, मैं इस लिहाज से फर्रुख जमाल साहब की तारीफ़ करूँगा कि वो मर्दुल शनास हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने जिन जिन शख्सियात को दावत सुखन दी, उनका शेर से इस्तेक़बाल किया। वो ये जानते हैं कि ये तारीख़ का आदमी, इसे शेर व शायरी से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है। तो मैं इसलिए बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने, मैं जैसा हूँ उसी तरह उन्होंने बुलाया। अभी तक आप शेर की महफिल में और शेर समाप्त कर रहे थे, उससे महबूब भी हो रहे थे। मैं भी महबूब हुआ अपने सदर मोहतरम के कलाम से। दोस्तों, जब सदर मोहतरम को बुलाया गया तो ये कहा गया कि ट्रेडिशन है, लेकिन हम ट्रेडिशन को तोड़ेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिशन को तोड़ने ही से ट्रेडिशन बनती है। तो एक ट्रेडिशन बन गई कि अब हम सदारती कलमात से पहले भी सदर से कुछ सुन सकते हैं। मैं जिस कॉलेज में खड़ा हूँ, इस कॉलेज की और जिन इदारों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, उन इदारों में मुझे बड़ी मुमासलत नज़र आती है। मुमासलत इस वजह से कि इब्तदाई तालीम मेरी जहाँ हुई उसका क़याम 1908 में हुआ। जहाँ खड़ा हूँ इसका भी क़याम शायद 1908 में हुआ। इसी तरह जिस कॉलेज में मैं खिदमत कर रहा हूँ या जिस कॉलेज से मेरी रोजी रोटी चल रही है, वो कॉलेज 1883 में जब कायम हुआ तो उसके कायम करने वाले शिबली नोमानी ने अपनी ज़मीन पर कॉलेज खोला। 1908 में जब ये कॉलेज खुला तो इसके कायम करने वाले ने भी अपने घर, अपने मकान और ज़मीन पर कॉलेज खोला। इसी के साथ साथ
शिबली कॉलेज से इसकी मवासलत इस लिहाज से भी है कि शिबली कॉलेज के नाम के साथ भी किसी ज़माने में जार्ज लग गया था, और जार्ज इसलिए शिबली कॉलेज के अरबाब हलवक्त ने लगाया था कि जार्ज नाम लग जाने से शायद अंग्रेज हुकूमत की कुछ तवज्जो हो जाए और कुछ ग्रांट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के मुसलमानों को खुद कुर्बानियाँ देनी पड़ी और अपने वसाइल से उन्होंने उस कॉलेज को चलाने का बेड़ा उठाया। इसी तरह से जार्ज नाम इसके साथ भी लगा रहा। ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मैंने अपने एक दोस्त से जिक्र किया कि मुझे गोरखपुर जाना है इस्लामिया कॉलेज में, तो उसने फ़ौरन व्हाट्सएप खोला और उस पर यहाँ के एक सर्टिफिकेट को दिखाया, जो सर्टिफिकेट बिंदवल शिबली नोमानी के गांव के एक साहब को मिला था, जो यहाँ पर हाकी या किसी उसमें बहुत मशहूर थे, और उस लिहाज से उस पर जार्ज मियाँ साहब स्कूल लिखा हुआ। ये 1965 या 66 की बात है। इसी के साथ साथ गोरखपुर और आजमगढ़ दोनों का ताल्लुक इस लिहाज से भी है कि 1857 की जब बगावत 1857 ये पहली जंग आज़ादी कह लीजिए, पहली जंग आज़ादी जब शुरू हुई तो यहाँ के नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उन्होंने जो मंजूम तारीख लिखी, उस मंजूम तारीख में आजमगढ़ से जो काफिला चला था उसका जिक्र है। तो इस लिहाज से बहुत सारे ताल्लुकात हैं, और ये कॉलेज इससे ताल्लुक इस तरह से भी है कि जिस इदारे का मैं पढ़ा हूँ उस इदारे के जो नादिम हुए थे बदिउद्दमा साहब, वो यहाँ पर उस्ताद से जुगराफिया की। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़र्रुख जमाल साहब। मैं आप तमाम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं, आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूं। उससे पहले मैं अपने बेहद अजीज़ दोस्त, मेरे हम जमात रहे, हर कदम पर मेरा साथ देने वाले भाई फ़र्रुख जमाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और उसके लिए मैं जवाद अली शाह डिग्री कॉलेज मुंतज़मा कमेटी के सदर जनाब अब्दुल राशिद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, एक शाल और बुके देकर पूरी कमेटी की तरफ से हम लोग की जानिब से मोहतरम जनाब फ़र्रुख जमाल साहब का शुक्रिया अदा करें। और फ़र्रुख जमाल साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम जनाब अब्दुल राशिद साहब सदर मुंतज़मा कमेटी जवाद अली शाह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। फ़र्रुख भाई के लिए जोरदार ताली बनती है। हमारे बाहर से जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मोहतरम जनाब वासिफ़ फ़ारूकी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, बरादर मुअज़्ज़म मुज़फ़्फ़रुल्लाह ख़ान साहब, मैं आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी दावत पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ ले आए। यकीनी तौर पर आप लोगों ने सफ़र की ज़हमतें उठाई होंगी, सवेरे आप लोग उठे होंगे, अपने अपने घरों से बहुत सवेरे उठे होंगे, तैयार हुए होंगे, चले होंगे और हम तक पहुँचे। हम आप तमाम हज़रात का शुक्र अदा करते हैं। मुज़फ़्फ़रुल्लाह ख़ान साहब रामपुर से तशरीफ़ लाए हैं। आपकी ट्रेन जिससे आप आने वाले थे कैंसिल हो गई, लेकिन देखिए आपका जज्बा, अहले गोरखपुर के लिए जो आपकी मोहब्बत थी, या आप रामपुर से मुरादाबाद आए हैं, मुरादाबाद से आप गोरखपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। वापसी में भी जो आपका रिलेशन है वो डायरेक्ट ना हो के लिंक से है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर सौरभ पांडे जी जो बेहद मोहब्बत हम लोगों से करते हैं, हमेशा हम लोग का हाल चाल लेते हैं, आपने अपना बहुत ज़्यादा वक्त हमें दिया, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहन परमजीत कौर साहिबा जो गुरुद्वारा मगहर से तशरीफ़ लाई हैं, जिनका इंतज़ाम वहाँ बेहद अच्छा है। 24 घंटा जहाँ लंगर चलता है आपकी निगरानी करती हैं, उसके बावजूद आप वहाँ से वक्त निकाल कर हमारे बीच में आई, हमारी इस महफिल को आपने रौनक बख्शा, हम आपका बेहद बेहद शुक्रिया अदा करते हैं।
हम शुक्रिया अदा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़ी हस्ती शक्ति प्रकाश सिंह साहब का, जो यहाँ तशरीफ़ ले आए और आपने हमारी हौसला अफजाई की। हम उन तमाम ख़वातीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने कीमती वक्त में से यहाँ तशरीफ़ ले आई हैं। यकीनी तौर पे आप लोगों को घर का काम रहता है, इस प्रोग्राम में आने के लिए आप लोगों को अपने घर का काम बहुत जल्दी निपटाना पड़ेगा। हम आप तमाम हजरात का शुक्रिया करते हैं। हम आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को, जो हमारा सह रोज़ा है, इसे कामयाब करने के लिए अपना बहुत कीमती वक्त दिया। हम आपके बेहद मशकूर हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि साजिद अली महरूकनी आइंदा उर्दू अदब के लिए और तालीम के लिए ऐसे ही काम करती रहेगी अगर हमें आपका हौसला मिलता रहा। हम इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को एलानिया बता सकता हूँ कि हमने किसी से कुछ नहीं कहा था, यहाँ के किसी स्टाफ से कुछ नहीं कहा था, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन लोगों ने इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझा और जिस तरह से दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया, मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ। मैं अपने मीडिया के उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लगातार कई दिनों से इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। मऊ से हमारे बीच में यूट्यूब के भाई जावेद आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार हम फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाते हैं कि इससे अच्छी और महफिलें हम लोग सजाते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग के हौसले की बदौलत, जैसा कि फर्रुख भाई ने